मल्लिका शेरावत के साथ आखिर हुआ क्या था? एक टाइम था जब मल्लिका बॉलीवुड की सबसे बोल्ड, सबसे टॉक्ड अबाउट और सबसे पोलराइजिंग एक्ट्रेस थी। मैगजीन कवर्स, रेड कार्पेट्स, केन्स, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, मल्लिका के पास सब कुछ था। फिर अचानक एक दिन ऑडियंस ने ये डिसाइड कर लिया कि मल्लिका का टाइम खत्म हो गया है। आप खुद बताइए, क्या सच में टाइम खत्म हुआ था या फिर उसके करियर को स्लोली और सिस्टमैटिकली पॉइजन कर दिया गया था? मल्लिका शेरावत शुरू से ही बॉलीवुड के कंफर्ट जोन के लिए डेंजरस थी। जब बाकी एक्ट्रेसेस केयरफुली स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज में फैमिली वैल्यूज और संस्कार की बात कर रही थी, मल्लिका ओपनली बोल रही थी कि इंडिया एक सेक्सुअली रिप्रेस्ड सोसाइटी है। I think it's a very, very regressive state for women. और यहीं से उनकी पहली गलती शुरू हो गई। बॉलीवुड को बोल्ड एक्ट्रेसेस चाहिए होती हैं, लेकिन सिर्फ स्क्रीन तक। जैसे ही कोई एक्ट्रेस रियल लाइफ में बोल्ड हो जाए, सिस्टम को उससे प्रॉब्लम होने लगती है। इंडस्ट्री ने मल्लिका को पहले ही सेंसेशनलाइज कर दिया था। बोल्ड रोल्स मिले, आइटम नंबर्स पे हाइप बनाई गई और उनकी सेक्सुअलिटी को सेल किया गया। जैसे ही उन्होंने इंटरव्यूज में कास्टिंग काउच, पावर अब्यूज और हिपोक्रेसी के बारे में बोलना शुरू किया, तो इंडस्ट्री ने स्लोली अपना हाथ पीछे खींच लिया। बॉलीवुड में ओपन बैन जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ साइलेंटली सबको साइड लाइन किया जाता है। मल्लिका ने मल्टीपल बार ये कहा है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच रियल है और ये कोई वेग हिंट नहीं होता। डायरेक्ट प्रोपोजिशंस होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस एक्सपेक्टेड होते हैं। और जब उन्होंने ये सब ओपनली बोला, तो उन्हें डिफिकल्ट, अटेंशन सीकिंग और इररिलेवेंट जैसे लेबल दे दिए गए। ये इंडस्ट्री का सबसे पुराना ट्रिक है। पहले वुमेन को सेक्सुअलाइज करो, फिर जब वो सिस्टम को कॉल आउट करे तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल ही उठा दो। सबसे ट्विस्टेड पार्ट ये है कि मल्लिका का बोल्ड इमेज ही उनके अगेंस्ट यूज हुआ है। जब वो अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रही थी, लोग सीरियसली लेने की बजाय बोल देते थे, अरे ये तो खुद ही बोल्ड है, ये एग्जैजरेट कर रही है। मतलब पहले आप उन्हें ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर वो ह्यूमन राइट्स की बात करे तो उनका जोक ही बना दो। और हम एज ऑडियंस भी इसमें इक्वली पार्टनर्स थे। फिर मल्लिका ने हॉलीवुड का रुख लिया। लोग आज भी बोलते हैं वहाँ भी कुछ खास नहीं कर पाई, पर जो रियली डिस्कस होता है वो ये है कि मल्लिका ने खुद कहा था कि हॉलीवुड भी दूध का धुला नहीं है। रेसिज्म, टाइप कास्टिंग, एक्सेंट बेस्ड रोल्स, बस डिफरेंस इतना था कि वहाँ एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा सा पॉलिश्ड है। इशू सिर्फ बॉलीवुड नहीं था, इशू पावर था, और मल्लिका पावर को चैलेंज कर रही थी। एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है कि बॉलीवुड वुमेन के लिए एक्सपायरी डेट रखता है और बोल्ड एक्ट्रेसेस के लिए ये डेट और जल्दी आ जाती है। एक एज के बाद उन्हें ना रिस्पेक्टेबल रोल्स मिलते हैं और ना कमर्शियल लीड्स मिलते हैं, और जब वो सिस्टम को ब्लेम करें तो उन्हें जवाब मिलता है एडजस्ट नहीं कर पाई बेचारी। जैसे एक्सप्लॉयटेशन को एक्सेप्ट करना ही प्रोफेशनलिज्म का प्रूफ हो। मल्लिका ने ये भी इम्प्लाई किया है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज रिफ्यूज किए हैं और उसकी कीमत उनके करियर ने चुकाई है। अब कोई इस बात को लीगली प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन पैटर्न बहुत फेमिलियर लगता है। जो एक्ट्रेस चुप रहती है उनके करियर स्मूथ चलते हैं, जो बोलती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है, और फिर इंडस्ट्री बोलती है इसको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे हम ऑडियंस भी क्लीन नहीं है। जब मल्लिका बोल्ड सीन्स करती थी, हम क्लैप करते थे। जब वो इंटरव्यूज में सच बोलती थी, हम मीम्स बना देते थे। जब वो सिस्टम की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती थी, तो हम बोलते थे, अरे अभी तक ये वही बोल रही है। मतलब एंटरटेनमेंट जब तक मिले तब तक ठीक, जैसे ही डिस्कम्फर्ट आया हम चैनल ही चेंज कर देते थे। आज मल्लिका शेरावत मेन स्ट्रीम फिल्म्स में नहीं दिखती हैं, पर वो साइलेंट भी नहीं हुई है। वो आज भी यही कहती हैं कि उन्होंने सिस्टम के सामने झुकना एक्सेप्ट नहीं किया है, और शायद बॉलीवुड में यही सबसे बड़ा पाप होता है। नॉन कंप्लायंस, फेलियर माफ हो जाता है, रिबेलियन नहीं। तो अगली बार जब कोई ये बोले कि मल्लिका शेरावत का करियर क्यों खत्म हुआ था, तो शायद सही सवाल ये होना चाहिए, क्या मल्लिका का करियर खत्म हुआ था या उसे खत्म कर दिया गया था? और क्या हम सिर्फ उन एक्ट्रेसेस को सेलिब्रेट करते हैं जो सिस्टम के रूल्स फॉलो करती हैं, या उनको भी जो सिस्टम से अनकंफर्टेबल सवाल पूछती हैं? ये सिर्फ मल्लिका शेरावत की कहानी नहीं है, ये बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स की कहानी है, जहाँ बोल्डनेस तब तक ही एक्सेप्टेबल है जब तक वो प्रॉफिटेबल हो, एंड ऑनेस्टली तब तक डेंजरस है जब तक वो पावर को एक्सपोज ना करे। और शायद इसलिए सालों बाद भी मल्लिका शेरावत की बातें लोगों को चुभती हैं। ये वार्तालाप खत्म करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, अनकंफर्टेबल लग रहा है तो भी सोचो, क्योंकि शायद इसी के लिए वार्तालाप करना जरूरी है।